सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन, आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे। पिता आशीष कर, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन यशाया 59 का 1। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। हालेलुया। अगर किसी को लगता है कि परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, मेरा उद्धार नहीं हो रहा, मुझे चंगाई नहीं मिल रही, कोई भी हालात हैं, उसे लगता है कि उसके जीवन में वो प्रार्थना तो कर रहा है, चर्च जा रहा है, वचन पढ़ रहा है, पर कोई काम नहीं हो रहा, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा उसके लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके लिए हम अब अगला वचन पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण अपना मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। आज हमारे अधर्म के काम क्या हैं? क्या हम क्राइम करते हैं? ऐसा भी नहीं है। अधर्म के काम वो है जो बातें परमेश्वर ने हमें अपने वचनों में कही हैं, अगर उनको नहीं मानते, अगर हम जो काम परमेश्वर ने हमें करने के लिए बोला है, मना किया है, अगर हम वो बंद नहीं करते अपने जीवन में, तो हम उसके उद्धार को नहीं देख पाते, हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते, वो हमारी आवाज़ को भी सुनना पसंद नहीं करते। आज बाइबल में स्पष्ट मना किया गया है परमेश्वर की आज्ञा को मानना, पर लोग आज्ञा नहीं मानते। परमेश्वर ने बाइबल में मूर्ति पूजा करने से मना किया है। कई लोग मूर्ति पूजा अभी भी उनके जीवन में है। वो चर्च भी जाते हैं, मूर्तियों की पूजा भी करते हैं। वो चर्च भी जाते हैं और अपने जीवन में फेस्टिवल भी मनाते हैं। जो लोग अपने जीवन में ये सब काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, इसलिए परमेश्वर उनसे अपना मुंह छुपाता है। अधर्म के काम यही हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं। हालेलुया। हम इसके लिए एक और वचन पढ़ेंगे कि परमेश्वर सचमुच हमें ये चीज़ों से मना करता है। हम पढ़ेंगे यशाया नबी की किताब 1:14 में भी लिखा है, तुम्हारे नए चांदों और नित्य पर्वों के मानने से मैं बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे हैं, वचन बाइबल में बोल रहे हैं। कई बार लोग सोचते कि पास्टर बोल रहे हैं, हम इसलिए नहीं सुनते, पर यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि मैं तुम्हारे चांदों नित्य पर्वों से बैर रखता हूँ। परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर में नई सृष्टि बन चुके हैं, वो ये सब काम नहीं करते, वो दिन त्योहारों को अपने जीवन में नहीं लागू करते। अगर हम करते हैं तो हम अधर्म करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं। और आगे लिखा है, ये सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, इनको सहते सहते मैं उकता गया हूँ। परमेश्वर उकता गया है हमारी ऐसी बातों से। अगली लाइन में लिखा है, जब तुम मेरे और हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूँगा। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ रहे हैं, जो परमेश्वर में बैप्टिज्म पाकर भी दिन त्योहारों को मनाना बंद नहीं कर रहे हैं, वो अभी तक पुराने रीति रिवाजों में उलझे हुए हैं, अभी तक वो नई सृष्टि नहीं बन पाए हैं। परमेश्वर उनके बारे में कह रहा है, उनसे अपना मुंह छिपा रखा है। वो परमेश्वर के उद्धार को कभी नहीं देख सकते, वो कभी परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते, क्योंकि परमेश्वर क्लियर यहाँ पर कह रहा है, तुम कितनी भी मेरे आगे प्रार्थना करो मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के विरुद्ध चलना, परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, ये फेस्टिवलों का मनाना एक खून करने के बराबर है, एक क्राइम के बराबर है परमेश्वर के आगे। अगर हम मसीह लोग हैं, चाहे अन्य जाति से हैं, चाहे बॉर्न क्रिश्चियन हैं, अगर ये सब काम हम कर रहे हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा।
हमें अपना उद्धार नहीं दिखाएगा। इसलिए भाई और बहनों, अगर आप भी मसीह में हैं, आप बपतिस्म पाए हुए हैं, अगर आज भी आप परमेश्वर के साथ साथ चर्च जाने के साथ, प्रार्थना करने के साथ अभी भी आप दिन त्योहारों को मनाने वाले लोग हैं, तो आप बड़े खतरे में हैं, आप बहुत ही मुश्किल में पड़े हुए हैं। इसलिए आज दो रास्ते चुन लीजिए। परमेश्वर के हुक्म को मानना आप स्वीकार कीजिए, आप इन कामों को छोड़ें। आप जो वचन है लिखा हुआ है कि नई सृष्टि, हम प्रभु में नई सृष्टि हैं, आप नई सृष्टि बने, ताकि परमेश्वर अपना उद्धार हमें दे, अपना परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक प्रार्थना को सुने, हमें चंगा कर दे। और परमेश्वर के वचन में कहता है कि जब तुम पछता कर ये सब कार्यों को छोड़ दोगे, तब परमेश्वर अद्भुत रीति से वो चंगाई को देगा। चंगाई किसी भी रीति से हो, आत्मा की चंगाई हो, शरीर की चंगाई हो, देह में प्राण में चंगाई हो, प्रभु देता है। हालेलुया। इसलिए आज अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, आपका परमेश्वर नहीं सुनता, आपका कोई काम नहीं बन रहा, तो हो सकता है आप भी उन लोगों में से हैं। आप भी अभी तक बैप्टिज्म तो पा लिया है, चर्च तो जाते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, पर अभी तक भी आपने दिन त्योहारों को मनाना नहीं छोड़ा, अभी तक आप नई सृष्टि नहीं बने। आप संसार के साथ भी चलना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ भी चलना चाहते हैं, पर वचन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हम एक ही समय में दो स्वामियों की पूजा नहीं कर सकते कि हम शैतान के प्याले में से भी पिएं और परमेश्वर के प्याले में से पिएं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें आज अपने जीवन में डिसीज़न लेना है कि हम अगर प्रभु में चलेंगे तो पूरी पूर्णताई के साथ चलेंगे, पवित्रताई के साथ चलेंगे। जो बातें खुदा ने मना की हैं, पर्वों को मनाना परमेश्वर ने मना किया है, तो हम नहीं मनाएंगे। हम प्रभु की आज्ञा को फॉलो करेंगे, पहल प्रभु को देंगे, हम मसीहत को अपनी लाइफ में ऊंचा करेंगे। अगर आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि बन चुके हैं। इसलिए आज आप इस वचन पर मनन करें कि परमेश्वर उद्धार कर सकता है, परमेश्वर हमारी सुनता है, पर हमारे ही अधर्म के काम, हमारे ही ये जो काम हम कर रहे हैं, हम संसार को खुश करने में लगे हैं, इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर नहीं सुन रहा। इसलिए आज आप अपने जीवन पर मनन करें। आप प्रभु में चलने वाले लोग हैं, नई सृष्टि बन चुके हैं, तो पुरानी आदतें, बातें और पुराने सभी कार्य रीति रिवाजों को मनाना अपने जीवन में बंद करें, ताकि प्रभु आपकी सुने, आपको आज अपना उद्धार दे और आपकी ओर मुख करे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। सबको जय मसीह।